बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th से फिजिक्स और आपके NCERT बुक का चैप्टर 12 है और चैप्टर 12 का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पर हम आपको इलेक्ट्रिक करंट की मैथमेटिकल डिफिनीशन, साइंटिफिक डिफिनीशन, इसके बाद एम्पीयर की डिफिनीशन और फिर हम आपको आज वाले वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही हो तो पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को आज हम बताने वाले हैं और हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि आज हम जितनी भी चीज़ें बताएंगे उनमें से एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से तैयार करना है। तो हम आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताने जा रहे हैं। देखें, अगर ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर वह होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो होती है। अब जैसे हम देखें तो सिल्वर होता है, कॉपर होता है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, तो ये सब इलेक्ट्रिक के कंडक्टर होते हैं जिसमें सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है, यानी सिल्वर के अंदर करंट बहुत फास्ट फ्लो होता है। और अगर हम देखें मरकरी, तो मरकरी भी कंडक्टर है लेकिन मरकरी के अंदर इलेक्ट्रिक करंट बहुत स्लो फ्लो होती है, या दूसरे शब्दों में कह लें कि फ्लो ही नहीं होती है। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई कंडक्टर वायर है और कंडक्टर वायर का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं? अगर ये कंडक्टर वायर है और इसको यहाँ से काट लिया जाए तो काटने के बाद जो आपको सामने वाला पार्ट दिखाई देता है, इस सामने वाले पार्ट को ही हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से स्मॉल टी टाइम में फ्लो होने वाला जो चार्ज है वो Q है। चार्ज को हमेशा Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q और T का जो रेशियो होता है, यह रेशियो ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल I। कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिक करंट को स्मॉल I से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसको आप लोग माइंड किए रहेंगे। तो I इक्वल टू Q/T ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए फार्मूला है। अब तो ये तो मैथमेटिकल डिफिनीशन हुई कि रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनीशन होती है वो ये होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की ये साइंटिफिक डिफिनीशन है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये क्यों चार्ज है और जानते हैं चार्ज को डिस्कवर्ड फ्रांस के साइंटिस्ट कूलम्ब ने किया था। फ्रांस के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलम्ब। तो कूलम्ब ने ये चार्ज को डिस्कवर किया था, इसलिए चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है
और कूलम्ब को C से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज हमेशा आप याद रख रहिएगा कि चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है। नॉर्मली इसको कूलम्ब भी कह देते हैं और इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। और T टाइम है तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम्ब पर सेकंड। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे ये भी फ्रांस के ही रहने वाले थे और इनका नाम था, पूरा नाम जो था आंद्रे मेरी एम्पियर, जिनको नॉर्मली हम एम्पियर कहा करते हैं, एम्पियर। तो ये माइंड किए रहिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है और एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो ये कूलम्ब पर सेकंड जो होता है, ये कूलम्ब पर सेकंड एम्पियर के इक्वल होता है। अब हम लोगों के लिए एम्पियर जो है एक बिल्कुल न्यू मटेरियल है। तो अब हम लोगों को एम्पियर को डिफाइन करना होगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। एम्पियर की भी डेफिनेशन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हम लोग एम्पियर को डिफाइन करेंगे। देखिए एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। इफ टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, देन आई इज इक्वल टू Q की वैल्यू 1, T की वैल्यू 1 एम्पियर। एम्पियर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A, देन I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो डिफाइन कैसे करेंगे हम। यदि किसी कंडक्टर वायर में 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकंड तक फ्लो हो, तो उस कंडक्टर वायर में फ्लो होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वह 1 एम्पियर की होती है। और अब हम लोग देखेंगे कि अगर किसी कंडक्टर वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो किया जाए तो 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उस कंडक्टर में फ्लो होते हैं। तो अब हम देखते हैं, एक चीज हम आपको बता दें कि यहाँ चार्ज से हम लोगों की जो मीनिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन से होती है। और एक बात आप समझ लें कि किसी भी कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रॉन के ही फ्लो होने से नॉर्मली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। और एक बात और आप ध्यान में रख रहिएगा कि इलेक्ट्रिक करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं ए से बी की तरफ तो इलेक्ट्रिक करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है बी से ए की तरफ। तो इसको आपको हमेशा माइंड रख रहना है। आगे चल करके जब आप बढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा कि प्रोटॉन के द्वारा भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। लेकिन फिलहाल अभी आपके सिलेबस के अनुसार इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अब एक चीज और हम आपको नॉलेज के लिए बता दें कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है यह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के इक्वल होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन पर देखिए चार्ज को तो हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो 1 इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज E होता है और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो चार्ज 2E हो जाएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो 3 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो तो 4E हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n हो तो फ्लो होने वाला जो चार्ज होगा वो Ne हो जाएगा। एंड यू नो दैट I is equal to Q by T, putting the value of Q is equal to Ne, then I is equal to Ne upon T. If T is equal to 1 second and I is equal to 1 ampere, hence putting the value of T and I की वैल्यू 1 is equal to Ne upon 1, यानी 1 is equal to Ne। अब हमें n की वैल्यू फाइंड करें तो n is equal to हो जाएगा 1 upon E। अब यहाँ से हम E की वैल्यू रख दें तो E की वैल्यू रखा जाए, E की वैल्यू आपने देखा है, हम E की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो फिर n is equal to हो जाएगा 1 upon E की वैल्यू 1.6 into 10 to the power minus 19। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n is equal to 1 upon 1.6 10 to the power minus 19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर 19। अब देखें हम करते क्या हैं कि 10 का पावर 19 को हम 10 into 10 का पावर 18 कर दे रहे हैं, तो n is equal to 1 upon 1.6 और ये 10 into 10 का पावर हम 18 कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ 10 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और 1 और 18 को जब हम मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो यहाँ 1 और 18 को ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा। अब देखिए इस 10 को हम यहाँ ला देते हैं, ये 10 हो गया, और फिर ऊपर नीचे अब हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 1.5 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। अब अगर इसको 4 से हम कट करें तो 4 से कट करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 4 100 होता है, और फिर 4 से इसको कट करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो n is equal to 25 upon 4 into 10 का पावर 18 हो जाएगा। अब 25 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो n is equal to 6.25 into 10 to the power 18। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो 1 एम्पियर की करंट फ्लो होने का मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 6.25 into 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। अब आपको 10 का पावर 18 का मतलब मालूम ही है कि 1 के सामने 18 जीरो हो जाएंगे, और यहाँ पर 6.25 है तो 6.25 अगर पॉइंट हटा देंगे तो ये 10 का पावर 16 हो जाएगा। इसका मतलब 625 के सामने यहाँ पर 16 जीरो हो जाएंगे। तो 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और मान लीजिए आपके हाथ से वो करंट टच हो गया तो 1 सेकंड में आपके बॉडी में इतने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और यही वजह होता है कि जब इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, जब आपको करंट का झटका लगता है तो आपके बॉडी में आवश्यकता से अधिक इतने अधिक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं कि आपके बॉडी की एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे होता क्या है कि व्यक्ति झुलस जाता है, व्यक्ति जल जाता है। और अगर मान लीजिए कि अगर अर्थिंग नहीं मिला तो बचने का चांस होता है, क्योंकि अर्थ के अंदर जो करंट होती है, अर्थ की करंट और हाई पावर की होती है। कि और एक चीज और है कि अर्थिंग का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। जब अगर मान लीजिए आपको करंट ने टच किया और अर्थिंग नहीं मिला तो अब ये इलेक्ट्रॉन आपके शरीर के अंदर इतनी तेजी से फ्लो होते हैं कि आप झटका खा करके गिर जाते हैं। लेकिन अगर उसी समय आपको अर्थिंग मिल गया तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में
अर्थ से भी इलेक्ट्रॉन निकल करके आपके शरीर के अंदर फ्लो होने लगते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से आपके बॉडी में फ्लो होते हैं कि आपके शरीर में जो ब्लड होता है ये ब्लड तुरंत क्लॉट कर जाता है, और ब्लड क्लॉट करने से तुरंत हार्ट अटैक हो जाता है और व्यक्ति मर जाता है। तो ये सब चीजें जो है बड़ी सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। जब भी इलेक्ट्रिक का कोई काम करें तो आपको नॉन कंडक्टर मटेरियल जो है पैर में पहन करके आपको काम करना चाहिए, सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए। तो आज जितने भी चीजें बताई गई इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छी तरह से तैयार किए रहिए। इनमें से एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में श्योर पूछा जाएगा, ये हमारी गारंटी है। इसको अच्छी तरह से आप तैयार किए रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी चीजें आपको बताई गई हैं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर भावना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सके, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये सबको जानना जरूरी है। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको हमेशा मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।